नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हमने कई हज़ार पेशेंट्स की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर दी है। अभी लेटली कुछ सालों से हमने कुछ नए टेक्निक्स, इम्प्लांटेशंस और टेक्निक्स अपनाए हैं जिससे हमारे पेशेंट्स और भी ज़्यादा खुश हैं और भी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं और उनको पोस्ट ऑपरेटिवली पेन भी कम होता है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्रोच। देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर गिवन फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पहले जो हम कुछ केसेस नी रिप्लेसमेंट करते थे उसमें क्या करते थे, हम जो आगे फ्रंट थाई है, थाई की मसल्स जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, उसके हम टेंडन को कट करते थे, जिसको हम मीडियल पैरापेटालर अप्रोच कहते हैं, जिसमें आप क्वाड्रिसेप्स टेंडन को कट करते हो और उसके बाद आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म करते हो जिसमें आप नी कंपोनेंट्स या प्रोस्थेसिस को इम्प्लांट करते हैं। अभी हमने कुछ सालों से सबवास्टस अप्रोचेस अपनाया है जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स को नहीं काटते, मतलब उसको कट नहीं करते, उसको हम सेपरेट कर देते हैं उसके अटैचमेंट से या इंटरवल पे, और फिर हम मिनिमल इन्वेजिव नी सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं थ्रू आर रोबोटिक टेक्नोलॉजी। सेकंड डिफरेंस होता है कि ट्यूनिके। अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़, या काफ़ी सर्जन अभी भी करते हैं, तो वो ट्यूनिके यूज़ करते हैं जिससे कि ब्लड लॉस कम हो ड्यूरिंग सर्जरी, बट हम ट्यूनिके नहीं यूज़ करते और करते भी हैं तो बहुत मिनिमल यूज़ करते हैं। ट्यूनिके जब आप यूज़ करते हो तो होता क्या है कि कुछ सपोज द सर्जरी इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर 45 मिनट्स और वन आवर, तो 1 घंटे तक अगर आपके थाई पे एक ट्यूनिके या कफ बंधा हुआ है जो कि आपके घुटने पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रोक रहा है, उससे होता क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिवली वो एक कारण बनता है थोड़ा आपके मसल्स पेन का, स्टिफनेस का। लेटली जो अर्ली रिहैबिलिटेशन हम कहते हैं वो हमारा जो गोल है अर्ली रिहैबिलिटेशन का, वो फिर उसमें प्रॉब्लम करता है, तो हम ट्यूनिके नहीं यूज़ करते। आप इसको इक्वेट कर सकते हो उस तरीके से कि जैसे आपने कभी बीपी मेजर कराया है, तो आप जब हाथ में बीपी कफ बंधवाते हैं और वो कुछ सेकंड के लिए, सपोज 30-40 सेकंड के लिए भी जब टाइट हो जाता है तो आपको फील होता है कि यार इसको जल्दी से निकालो। अब सपोज करें कि थाई पे एक कफ बंधा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर तक अगर आपका थाई पे बंधा हुआ है, तो वो बेसिकली आपको उस समय फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपका दोनों पैर सेंसिटाइज हैं, आप जीए में हैं या एनेस्थीसिया में हैं, बट एज फार एज दोज टिश्यूज़ आर कंसर्न, जो नी के टिश्यूज़ हैं बेसिकली, तो उनको तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट सम केसेस में जो नर्व डैमेज है वो भी थोड़ा बहुत पार्शियल या ट्रांजिएंट हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, और ब्लड स्टेसिस भी हो जाते हैं उसमें, और कई बार जो है जो मैरो है वो भी, या ब्लड के स्मॉल ड्रॉपलेट्स वो भी कलेक्ट हो जाते हैं, और जब आप वो कफ आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद हटाते हो थाई से, तो वो एकदम से रिलीज़ होते हैं और वो कार्डियक इशूज़ या ब्रेन इशूज़ कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो दैट्स द थिंग विच वी हैव अडॉप्टेड इज वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट वेरी मिनिमली, और अगर हम यूज़ भी करते हैं तो शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब हमें सीमेंटेशन करना होता है कुछ केसेस में, जब हमें लगता है कि हाँ देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लड अराउंड द जॉइंट इवन आफ्टर द बोनी कट्स। थर्डली हो गया मल्टी मोडल पेन एनाल्जेसिया। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट और हमारी टीम ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है इस डायरेक्शन में भी, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो मैं पेशेंट्स के देखता हूँ लास्ट फ्यू ईयर से, तो उनको इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो बिल्कुल भी पेन की सेंसेशन नहीं होती, बहुत ही हल्की होती है या बिल्कुल नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दैट मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच, नॉट यूजिंग और मिनिमली यूजिंग द ट्यूनिके एंड एज वेल एज द पेन मैनेजमेंट, हमारे पेशेंट्स का जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड है, यानी कि जो ऑपरेशन के दौरान का पीरियड है, वो काफ़ी अच्छा गुजरता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोचेज और टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग फ्यू ईयर्स बैक। थैंक यू।